हेलो दोस्तों, सभी को प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर क्या चाहता है, घूस के बारे में क्या कहता है? सच्चा परमेश्वर, झूठा परमेश्वर नहीं, सच्चा परमेश्वर जो जीवित है, वो परमेश्वर घूस के बारे में क्या कहता है वो आपको समझना होगा। और मैं आपको सच बता दूं, इस परमेश्वर से आप भाग नहीं सकते। जो पर सच्चा जो परमेश्वर है उससे बचा नहीं जा सकता है। उदाहरण देता मैं आपको, क्योंकि आप उस ईश्वर को नहीं जानते भी जिसको मैं जानता हूं। परमेश्वर ने सर्प से कहा, सर्प मतलब सांप, सांप से कहा, क्या कहा? तू जीवन भर पेट से चलेगा और तू मट्टी चाटेगा। मैं तेरे वंश के और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। परमेश्वर ने एक बार कहा है, बार बार नहीं कहा। हर देश का सांप, हर प्रजाति का सांप पैर से नहीं पर पेट से ही चलता है, मट्टी चाटता है। और उसको परमेश्वर ने साबित किया, साबित है सांप, कि तुझे कोई पालेगा नहीं। तू सब घरेलू और बनेले पशुओं में अधिक सापित है। तो परमेश्वर ने सांप को सापित किया हुआ है। अब वो आज तक चल नहीं पाया, कितने सैकड़ों साल हो गए, कितनी प्रजाति सांप की आ गई, पर वो चल नहीं पाया है। वो सांप चल नहीं पाया मेरे जीजो। ये है परमेश्वर। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, स्त्री के लिए, क्योंकि सब देश में स्त्री हैं, सब धर्म में स्त्री हैं, सब जाति में, सब भाषा की स्त्री हैं। स्त्री से कहा परमेश्वर ने, क्या कहा? तू पीड़ा के साथ बालक उत्पन्न करेगी। हर देश की स्त्री, हर धर्म की स्त्री, हर जाति की स्त्री, हर भाषा की स्त्री आज तक बालक जब उत्पन्न करती है तो पीड़ा से ही करती है। ना तो उसका देश उसकी पीड़ा खत्म कर पा रहा, ना उसका धर्म खत्म कर पा रहा, ना उसकी जाति, ना ही उसकी भाषा, ना ही उसका ज्ञान, ना ही उसकी सुंदरता उसके गर्भवती होने की पीड़ा को खत्म नहीं कर पा रहा है। यह है परमेश्वर। एक बार बोलता है, सदैव बना रहता है। मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना परमेश्वर को। यदि आप नहीं सुधरे तो उस परमेश्वर के सामने आप भाग नहीं पाओगे, चकमा नहीं देख पाओगे, है ना? मौत को चकमा दे सकते हो? नहीं। सीबीआई को तो दे सकते हैं, इनकम टैक्स को भी दे सकते हैं, पुलिस को भी दे सकते हैं, जज को भी दे सकते हैं, घूस के लाके निर्णय बदल सकते हैं, कुछ भी अपना काम करा सकते हैं, घूस देकर अपने हित में सारे काम को कर सकते हैं। यहां तो कर सकते, पर मृत्यु को घूस दे के देखो एक बार। ए मृत्यु, मृत्यु, ये घूस ले ले, किसी और पे चली जा, मुझे छोड़ दे। ऐसा है क्या? 120 साल नहीं, मैं 130 वर्ष जीऊंगा, 140 वर्ष जीऊंगा, ले घूस ले ले। दे पाओगे? नहीं ना। उस परमेश्वर से नहीं बच पाओगे। जीवित हो तो समाधान है, सुन लोगे तो समाधान है, समझ लोगे और उसको अप्लाई कर लोगे तो आपके लिए समाधान है, बचने के लिए। अन्यथा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी भूल जाओ
कि मेरे पास पैतरे हैं, मैं ईश्वर को भी मना लूंगा, नहीं मानेगा वो, क्योंकि वो घूस नहीं लेता आपकी। आप घूस दे दो, परमेश्वर ले ले, ईश्वर ले ले, मेरे ये जो मेरे घूस के पाप हैं इनको क्षमा कर दे। घूस लेके क्षमा नहीं करेगा, न्याय करेगा। हाँ जी, ये परमेश्वर है, जो वो कहता है वो करना पड़ता है। हम वचन में थे, पिछली बार हमने पढ़ा था यूहन्ना 15:5। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 15:5 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 26:10। भजन संहिता 26:10। और यहां पर इस रीति से लिखा है, वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। वे तो ओछापन, ओछापन का मतलब जानते हैं आप? हैं? छिचोरा, तुच्छ, नीचता, ये इसके शब्द अर्थ हैं ओछापन के। छिचोरा, तुच्छ, नीचता। और इसका छिचोरापन का विलोम शब्द क्या है आप जानते हैं? गंभीर। यानी कि ये अपने काम में गंभीर नहीं है, इनके अंदर तुच्छपन है, नीचता है ना। छिचोरे ये कौन लोग? जो अपने दाहिने हाथ में घूस लेते हैं, घूस लेते हैं। छिचोरापन का ठप्पा लग गया। हाँ, घूस लेने वाले लोग कैसे होते हैं? हाँ, छिचोरा, तुच्छ। एक और वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 15 अध्याय, नीति वचन 15 अध्याय और उसका 27 वचन। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। लालची अपने घर को दुख देता है। यदि लालच में आकर आप घूस लेते हैं तो अपने घर को खुशी नहीं दे रहे हैं, आनंद नहीं दे रहे, बच्चों को, पत्नी को, परिवार को, अपनी माँ को, बाप को नहीं दे रहे आनंद, बल्कि क्या दे रहे हैं? दुख देता है। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो घूस लेता है, वो अपने आप को और अपने परिवार को दुख देता है। परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। घूस से घृणा करने वाले लोग जीवित रहते हैं। यदि आप घूस से प्यार करते हैं तो ले लेंगे, घृणा करेंगे तो नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो जीवित रहेंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, इसी का 23 वचन, और जो यहां पे लिखा है, दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। न्याय बिगाड़ने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, दुष्ट जन जो अपने काम को सीधा करने के लिए जो अपनी गांठ से पैसा निकालता है, लो लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, मेरे बेटे को बचा लो, फंस गया वो, 10 लाख ले लो, एक बंगला ले लो, एक एमएलए खरीद लो, 50 करोड़ में, 20 करोड़ में। हाँ जी, कुछ भी अपना काम बनाने के लिए, है ना, अपना काम बनाने के लिए कुछ भी रकम दे दो। ऐसे को परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट जन कहा गया। दुष्ट जन, आप समझ लो, अपना काम बनाने के लिए जो व्यक्ति दूसरों को रिश्वत देता है, लेने वाला तो है ही है, देने वाले को भी दुष्ट कहा गया है अपना काम बनाने के लिए, है ना। एक और वचन है, 15 वचन, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या करता है? घृणा करता है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को
दोषी ठहराता है। क्यों? क्योंकि घूस ले ली, न्याय बदल देंगे, तख्ता पलट देंगे, घूस मिल गई ना। इसलिए एक और वचन है, नीति वचन 18:5 दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। दुष्ट का पक्ष करना, कब पक्ष करता है दुष्ट का? जब रिश्वत आ जाती है, पक्ष करने लग जाता है। और धर्मी का हक मारना, कब धर्मी का हक मारने लग जाते हैं? क्योंकि रिश्वत मिल गई। अब धर्मी से हमें क्या लेने देना, पैसे जिससे आ गए उसका हम न्याय करेंगे, उसके हक में बोलेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं है मेरे दोस्तों। नीति वचन 21 अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है, गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। हाँ, ये तो बात सही है। किस लिए करते हैं ये सब, है ना? गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है ना? रिश्वत दे दी, सारा क्रोध ठंडा हो जाएगा। चलो चलो कोई बात नहीं, आपका काम करवा देंगे, अब तुम चिंता मत करो, तुमने पैसा दे दिया, ठीक है, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। सारे जो दूसरे के प्रति क्रोध है सारा ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा मिल गया। मेरा जी, जो यहाँ पर एक और हम वचन को देखेंगे, नीति वचन 29 अध्याय, नीति वचन 29 अध्याय का 4 वचन, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। जो घूस लेता है उसको उलट देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है। तो देश में शांति, भाईचारा और स्थिरता कब आती है? जब सच्चा न्याय रहता है। और सच्चा न्याय कब बिगड़ता है? जब घूस लेते हैं हम लोग। जब घूस लेने लग जाते हैं तब हमारा देश स्थिर नहीं रहता, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। सबोपदेशक 7 अध्याय और उसका 7 वचन, सबोपदेशक 7 अध्याय और उसका 7 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बलवान हो जाता है और घूस से बुद्धि नष्ट होती है। घूस से बुद्धि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जितनी भी बुद्धि आपके पास हो सब बेकार हो जाएगी। यदि आपने घूस ले ली तो सब कुछ बेकार है। इसलिए बुद्धि नष्ट हो जाती है मेरे, जो फिर समझ नहीं रहती क्या करूं क्या ना करूं। गलत कर रहा तो चल गलत का ही साथ दे देते हैं, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही। न्याय के लिए हम काम नहीं कर रहे। नौकरी तो हमने सही काम के लिए करी, पर हम जब गलत व्यक्ति फंस जाता है तो उसको निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पैसा ले लिया, पैसे की डिमांड। वो कह रहा है जी 1 लाख ले लो, नहीं 10 लाख लगेगा, चल लो ये 10 लाख ला दे, 10 लाख सीधे अंदर, है ना, चल भाग यहाँ से, तुझे कोई देख भी ना ले हवा में। हाँ, ये काम रिश्वत के काम, है ना। और देखेंगे यशाया 1 अध्याय, यशाया 1 अध्याय और उसका 23 वचन, तेरे हाकिम हटीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते,
और ना विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। है ना, ये सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। ये लालच है, घूस लेना लालच है, और ये लालच हमें जो है परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहरा देता है। यशाया 5 अध्याय और उसका 23 से 24 तक। यशाया 5:23 से 24 तक हम इसको देखेंगे। जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। तो मेरे अजीज, जब हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, उसकी आज्ञा को तुच्छ जानते हैं, तब वो ये परमेश्वर, ये हमारे फूल जो हैं धूल के समान हो जाते हैं। है ना, और सब ये सूखी घास के समान हो जाते हैं। तो ये परमेश्वर इनसे आनंदित नहीं है, घूस लेने वालों से। और हम देखते हैं यशाया 33 अध्याय का, यशाया 33 अध्याय का 15 वचन यहाँ पर ऐसे लिखा, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। ऐसे लोग ही परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं। घूस लेने वाले और ये सब काम करने वाले तो नहीं बन पाएंगे। है ना, तो घूस लेने से हम स्वर्ग राज्य को भी अपने जीवन से खत्म कर रहे हैं। अब धरती का तो राज्य के लिए खुशी बटोर रहे हो आप, और मरने के बाद 120 साल के बाद आप क्या बटोर रहे हो? स्वर्ग बटोर रहे हो। आपके घर के लोग आपके नाम के आगे स्वर्ग लगा देंगे तो क्या स्वर्ग पहुंच जाओगे? आप क्या सोच रहे हो? हैं? नहीं, ये आपकी सोच होगी ऐसी, और आपकी सोच से ईश्वर नहीं चलता, ना स्वर्ग चलता, और आपकी सोच से ना भारत चलता, ना और देश चलते। इसलिए ध्यान से अपने जीवन को बिताइए, अपने जीवन को रखिए, गंभीरता से चलाइए अपने जीवन को। ये जो अनुचित काम है, जो रिश्वत है, घूस है, ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है, और अपने स्वर्ग राज्य को भी आप खो रहे हैं। तो आपने जो बटोरा, हमने देखा, आप जो बटोर रहे हैं वो सब कुछ जल जाएगा। आप जो बटोर रहे हैं उससे आपका स्वर्ग राज्य भी जा रहा है ना। और भी देखेंगे, यहेजकेल 22 अध्याय, यहेजकेल 22 अध्याय और उसका 12 वचन। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है, तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसी को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया, और मुझको तूने भुला दिया है। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। जब हम घूस लेते हैं तो हम सच्चे ईश्वर को भुला देते हैं। है ना, हम सच्चे ईश्वर को भुला देते हैं, और जो हमारी आंखों के सामने ईश्वर बैठा, सोचते हैं करे वो ईश्वर तो है पर बोलता ही नहीं कभी। तो करते रहो भाई, जो हमारा मन करता है करते रहो, लाभ मिल रहा है लेते रहो।
है ना। हमारी जेब से कौन सा जा रहा है, दूसरे का तो हम ले रहे हैं। कहीं से भी लाए, अगर काम करवाना अपना कहीं से भी लाए, चाहे सोना बेचे, कुछ भी करे, चाहे अपनी ज़मीन बेचे, अपना काम करवाना तो कहीं से भी, चाहे लोन ले, चाहे किसी से उधार ले, हमको क्या लेना देना, हमें तो पैसा चाहिए बस, है ना। जब ही काम करेंगे, नहीं तो सीधा जो नहीं करना चाहिए उसको काम को करते, दया नहीं दिखाते, रास्ता नहीं बताते, है ना। फिर अपनी पूरी कानूनी कार्रवाई झाड़ दें। तो हम देखेंगे आमोस की पुस्तक 5 अध्याय में, आमोस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 12 वचन, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हम जब घूस लेते हैं तो पापी ठहरते हैं, पापी बन जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं। तो हम पापी भी बन रहे हैं, स्वर्ग भी नहीं जा रहे, और जो हम बटोर रहे हैं वो सब जल जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं? ये कह रहा तुम पापी ठहर चुके हो, क्योंकि तुम घूस लेते हो, दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। और हम देखते हैं मीका की पुस्तक में, मीका और उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। घूस भी लेते हैं और फिर ये विचार भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, धर्मी बनते फिरते हैं, टीका लगाते फिरते हैं, माला जपते फिरते हैं, दुआ बंदगी करते फिरते हैं, अपने ईश्वरों के आगे झुकते फिरते रहते हैं, सोचते हैं कि हम तो बड़े धर्मी हैं भाई। हाँ जी, ये धर्मी हो? ये कैसे धर्मी हो? आपस में ही खुश होते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने तो पूजा पाठ कर लिया। आप अपनी बुद्धि से ईश्वर को चलाना चाह रहे हैं भाई, हैं जी? ईश्वर आपकी बुद्धि से चलेगा? हैं? बहुत दुख की बात है कि आप बुद्धिमान होकर, समझदार होकर ईश्वर को तुच्छ जानते हो और उसका भय नहीं रखते, इसलिए ये सब अपराध करते हो। अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों से अनृति करते हो और दूसरों के धन को जबरन लूटते हो, घूस लेते, रिश्वत लेते हो और आनंद मनाते हो। परमेश्वर विपत्ति लाएगा। मीका और उसका 7 अध्याय, मीका 7 अध्याय और उसका 3 वचन, वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और राइस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? जाल से जाल बुनते हैं कि पैसा कैसे आए। हाँ, ये कदम करो तो वो ये कदम रखेगा, है, ऐसे जाल बनाते हैं। ये सब जाल जो आप बनाना सीख रहे हो, बुनना सीख रहे हो, फंसाना सीख रहे हो, फुसलाना सीख रहे हो, ये सब तुम अपने लिए बीज बो रहे हो।
दूसरों के लिए नहीं। यदि आप झाड़ बोओगे तो अमरूद निकलने वाले नहीं हैं, आम निकलने वाले नहीं हैं, झाड़ ही निकलेंगे। और तुम बो रहे हो तो तुम्हारे लिए निकलेंगे, तुम्हारे परिवार के लिए निकलेंगे, तुम्हारे वंशों के लिए निकलेंगे, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए जीवन को हल्के में मत लो। रिश्वत और घूस जैसे मामले को हल्के में मत लो। ये बहुत गंभीर मामला है और ये आपके परिवार से संबंध रखता है। आगे हम देखेंगे, ईश्वर घूस नहीं लेता। क्या ईश्वर भी घूस लेता है? वचन में देखेंगे, है ना। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसका 17 वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 17 वचन, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। देखा सच्चा ईश्वर कैसा है, जीवित ईश्वर कैसा है। आप जिस ईश्वर को जानते हो पता नहीं कैसा है, इसलिए तो आप कर रहे। पर सच्चा ईश्वर कैसा है ये देख लो, ध्यान से समझ लो। हाँ, यहां पर लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यह वही ईश्वरों का परमेश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। किसी का पक्ष नहीं करता सच्चा परमेश्वर। ईश्वरों का भी ईश्वर है वो, प्रभुओं का भी प्रभु है। सच्चा परमेश्वर जो घूस नहीं लेता, जो किसी का पक्ष नहीं करता है। पर झूठे ईश्वर रोकते हैं? नहीं रोकते। सच्चा परमेश्वर तो रोकता है ना। यदि आप अपने बच्चे के पिता हैं, सगे पिता हैं, यदि आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो आप उसे क्या करेंगे? रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? जो सच्चा पिता होगा वो अपने बच्चे को गलत काम करने से रोकेगा। पर जो नकली पिता होगा, वैसे ही नाम का पिता बनना है, वो गलत काम कर रहा है बच्चा, तो उसे कहेगा यार तू ऐसा मत करा कर। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। जो आपका शत्रु है, पिता बन के बैठा हुआ आपके बच्चे का, आपके बच्चे का दोस्त बन के बैठा है, मित्र बन के बैठा है, वो उससे नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो आपसे नफरत रखता है, आपके बच्चे से नफरत रखता है। तो जो सत्य होता है वो ही अपने बच्चे को सही शिक्षा देता है। तो ये परमेश्वर हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि घूस नहीं लेना है, घूस नहीं लेना है। हाँ, दूसरा अध्याय 19 वचन, 19 अध्याय और उसका 7 वचन। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है और ना वह किसी का पक्ष करता और ना घूस लेता है। उस परमेश्वर में कोई भी कुटिलता नहीं है, वो किसी का पक्ष नहीं करता और किसी से घूस भी नहीं लेता है। अब नीति वचन में हम देखते हैं, नीति वचन 6 अध्याय, नीति वचन 6 अध्याय का 35 वचन, और यहाँ पर लिखा है, वह घूस पर दृष्टि ना करेगा। वह चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। वो घूस पर दृष्टि नहीं करता। ले परमेश्वर तू भी घूस ले ले, वो घूस पर दृष्टि नहीं करता। मनुष्य घूस पर दृष्टि करता है। मनुष्य लालची है, मनुष्य पक्षपाती है, परमेश्वर लालची नहीं है।
हाँ, परमेश्वर लालची नहीं है। निर्गमन 20 अध्याय, यहां से आप समझ पाएंगे कि कितना भयानक दंड है। निर्गमन 20, तू 20 का 5, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। बेटों, पोतों, परपोतों को भी यानी कि वंश को, आपके वंश को भी पितरों का दंड, हाँ, आपका ही नहीं, आपके पितरों का, वंशों का दंड लाद देगा आपकी संतानों पर, आपके वंश पर। ये जो आप कर रहे हैं ये आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, आपके बेटों, पोतों, पर पोतों पर भी दंड लद जाएगा। लादना चाहते हो? लादना चाहते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, सांप को जाकर देख लो, युग युग बदल गए, नहीं चल पाया। स्त्रियों को जाकर देख लो, आपके घर में भी होंगी स्त्रियां, पूछो उनसे, अपनी पत्नी से पूछो, जब तुमको बालक उत्पन्न हुआ था पीड़ा सही थी? वो कहेगी हाँ। तब परमेश्वर का भय मान लेना, तुम बच नहीं पाओगे। बेटों, पोतों, परपोतों को भी, यानी कि आपके वंशों को भी आपका दंड, आपका ही नहीं वरन आपके जो करते आ रहे हैं ना पुरखा, उनका भी दंड लाद देगा उन पर। आप चाहते हैं? यदि नहीं चाहते, अभी थोड़ा आनंद दिख रहा है, क्योंकि बुरा जो होता थोड़े समय के लिए आनंदित होता है, वो थोड़ा सा आनंद तुम्हारे लिए जहर है, तुम्हारे वंश के लिए जहर है, तुम्हारे परपोतों के लिए जहर है। परमेश्वर से युद्ध नहीं कर पाओगे, परमेश्वर से नहीं जीत पाओगे। इसलिए घूस लेने वालों से परमेश्वर घृणा करता है, घृणा करता है मेरे अजीजों, घृणा। एक और जो हम देखेंगे, घूस लेकर जो है दूसरों के विरुद्ध में गवाही भी दी गई है, वो उसके बारे में भी हम यहां देखेंगे। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसका 25 वचन। स्थापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। स्थापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, घूस ले, है ना। ये स्थापित लोग हैं जो धन लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं दूसरों को मार डालने के लिए, न्याय बिगाड़ने के लिए। हाँ, पहला राजा और उसका 21 अध्याय और उसका 5 वचन को हम पढ़ेंगे। तब उसकी पत्नी इजीबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? 7 नंबर, उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी में तुझे दिलवा दूंगी। तो इज़राइल का जो राजा था, है ना, इज़राइल का राजा, यहाँ पर उसका जिक्र हो रहा और उसकी पत्नी का। और हम देखते हैं कि इज़राइल के राजा ने इज़राइली से अपना दाग की बारी मांगने की डिमांड करी, उसने मना कर दी। तब वो उदास हो गया, रोटी छोड़ दी। उसकी पत्नी क्यों नाराज है कि रोटी छोड़ दी? अब उसकी पत्नी कह रही मैं तुझे दिलवा दूंगी। अब दिलवाएगी कैसे है? ये दिलवाएगी अब कैसे?
ये कुछ लोगों का सहायता लेके रिश्वत का पैसा से ये ऐसा होगा। 13 वचन, तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी। नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। इस पर उन्होंने उसे नगर के बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वे मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया। नाबोत कौन है? ये इजरायली मनुष्य जो खेत देने के लिए मना कर रहा था। ये इजेबेल कौन है? उस राजा की पत्नी है। तो इसने 2 लोगों को उसके विरुद्ध, है ना, विरुद्ध साक्षी बनाकर जो है उस निर्दोष को मरवा डाला। और हम देखते हैं यहाँ पर 17 से 19 तक, तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा, चल सोमरोन के रहने वाले इजराइल के राजा आहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्ते ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। उस स्थान पर तेरा भी लहू चाटेंगे। अब 21 से 25 तक पढ़ रहा हूं मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा। देखो, जो विरुद्ध में, साक्षी की विरुद्ध में लोगों को पैसा दे करके विरुद्ध में साक्षी बन गए ये लोग, लालच में आकर के, और निर्दोष आदमी को मार दिया। तब परमेश्वर यहोवा ने उस राजा से कहा कि मैं तेरे साथ कैसा करूंगा। अब देख लो कैसा हो रहा है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। देखो, रिश्वत लेने वाला जो है पूरी रीति से मिट जाता है, विपत्ति आती है उसके पूरे जीवन में। और अहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुआए हुए स्वाधीन इजरायली में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। रहने वालों को भी नष्ट कर देता है। और मैं तेरा घराना नाबात के पुत्र यारोबाम और अहियब के पुत्र वासा कासा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है। तूने मुझे क्रोधित किया है और इज़राइल से पाप करवाया है। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी जिबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। देखो, ये है तो घूस का पैसा हमें कैसा बर्बाद कर रहा है, विपत्तियों को ला रहा है। ये 16 का 5। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। हैं? तो दलीला, ये सिमसोन के समय पर जो दलीला थी, इसको चांदी के 11 चांदी सिक्के के लिए इसको भी तैयार किया, घूस दी गई यहाँ पर। और मत्ती सुसमाचार में जब हम देखते हैं 28 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय, और यहाँ पर हम देखते हैं
12 से 15 तक। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि वह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। तो यहाँ पर भी घूस दी गई है सिपाहियों को, है ना। पुरनियों ने दे दी, पुरनियों ने, है ना, ये पुरनियों ने इनको सिपाहियों को रिश्वत दे दी कि तुम ऐसा ऐसा कहना यीशु के विषय में। जब यीशु मसीह जिंदा हो गया था और कहना यह था कि वो जिंदा नहीं हुआ पर उसके चेले चुरा के ले गए, इसके लिए ये रिश्वत लो। तो ये झूठ बोलने के लिए यहाँ पर भी ये काम किया गया। अब नया नियम हमें क्या बताता है इसके बारे में, उस पर हम थोड़ा जिक्र करेंगे। मरकुस 8 अध्याय, मरकुस 8 अध्याय और उसका 36 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो आप जो धन बटोर रहे हैं घूस से, सारे जगत को भी प्राप्त कर लो और अपने प्राणों की हानि उठा लो तो उसका क्या लाभ होगा मेरे मित्रों। उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें मरकुस 9 अध्याय और उसका 43 वचन, यदि तेरे हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे हाथ पैर सोच विचार आंख कान, ये जो हमारे शरीर की लालची चीजें, शरीर की आवश्यकताएं, इनको हमें खत्म करना है। ये कह रहा कि अगर तेरा हाथ गलत काम करवा रहा तो उसे ही काट डाल, अच्छा है तेरे लिए कि नरक से तो बच जाएगा। तो हमें नरक से बचना है मेरे अजीजों। हाँ, और दूसरा लूका सुसमाचार उसका 12 अध्याय, लूका 12 अध्याय और उसका लूका 12 19 से लेकर हम 21 तक इसको पढ़ेंगे। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आप अपनी दृष्टि में तो धनवान बन रहे हो, अपने बच्चों के लिए चैन है, मेरे पत्नी के लिए चैन है, मेरे पुरखाओं, मैं अपने वंशों के लिए कर जाऊंगा, इतना कर जाऊंगा, वैसा कर जाऊंगा। और ये सब चीजें मूर्खता हैं। ये सब प्रभु कह रहा है, यदि तू अपने इस धन को अपनी इच्छाओं के लिए इकट्ठा कर रहा है, यदि तुझसे तेरे प्राण आज ही लिए तो क्या करेगा ये सब, है ना। तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हाँ, लूका 16 अध्याय और उसका 10 से 13 तक, लूका 16 10 से 13 तक। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, है ना। तो जब धन 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 मेरी जरूरतों को पूरा करा था, तुम्हें ईश्वर की जरूरत क्या है भाई।
तुम्हारे मन में तो यही आएगा, ईश्वर जरूरत पूरी नहीं करता है, धन सारी जरूरतों को पूरी, तो खरीद लो अपना जीवन उससे, धन से ही खरीद लो, जीवन ले लो धन से स्वर्ग खरीद लो, चले जाना, आयु भी बढ़वा लो धन से, है कुछ नहीं कर पाएगा धन। ये तुम्हारी भूल है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का भय मानना है और ये बहुत जरूरी है। 25 वचन को, इसी के 25 वचन को पढ़ेंगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इस धनवान था, ये तड़प रहा है क्योंकि इसने परमेश्वर को जाना ही नहीं, अपने जीवन में धन को ही महिमा दी, अब तड़प रहा है। और जो गरीब लाजर था, उसने अपने जीवन में धन को महिमा ना दे करके परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर का भय मानता था। तो धन हमारे लिए आनंद इकट्ठा नहीं कर रहा स्वर्ग में, बल्कि परेशानियों को इकट्ठा कर रहा है। और लिखा हुआ है मत्ती 27 और उसका 3 से 8 तक पढ़ूंगा। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। जब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उस सिक्कों को लेकर कहा, उन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों को परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है ना। जो रिश्वत का पैसा है, उससे हम जमीन, मकान और ना जाने क्या क्या चीज खरीदते हैं। ये जो रिश्वत का पैसा था, खून का पैसा था, ये इन्होंने इससे खेत खरीद लिया, खेत लहू का खेत नाम पड़ गया। तो जो हम बटोर रहे हैं, किसके लिए बटोर रहे हो भाई? क्यों बटोर रहे हो? क्या पेट में पैसा जा रहा है कि रोटी जा रहा है भाई? अरे कुछ तो सोचो, पैसा तो नहीं खा पाओगे ना, खा तो रोटी ही पाओगे। इसलिए अपने जीवन को बहुत सही रीति से, घूस का पैसा एक जंगली बीज या अनाज के समान है। तो जो घूस का जो पैसा है, जंगली बीज का मतलब जंगली बीज हम खाते हैं क्या? पीस के खाते हैं जंगली बीज? नहीं खाते, अच्छा बीज खाते हैं ना। अच्छा बीज क्यों खाते हैं? वो हमको स्वस्थ रखता है। जंगली बीज यदि हम पीस के खाएं तो क्या, हमारी सेहत खराब हो जाएगी। तो ये घूस का पैसा हमारे लिए जंगली बीज के समान है, अनाज के समान है, ये हमारे लिए हानि करता है। और जक्कई जो लूका सुसमाचार में है, इसके बारे में हम देखते हैं 19 अध्याय में। लूका 19 अध्याय और उसका 8 से 10 तक। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो जक्कई जो था वो इस बात को कह रहा है, कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर, उनका सरदार, इससे कह रहा है, हे प्रभु, मैं अपनी यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। कितने गुना फेरना पड़ेगा आपको? यदि आप घूस लेकर अन्याय करके किसी से ले रहे हो तो आपका अपराध यदि वो खत्म होना है तो उसी, यदि आपने 1 लाख लिया है तो आपको उसी व्यक्ति को 4 लाख देना होगा, 4 गुना फेरना होगा, तब ही आप उस अपराध से छूट सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ, ये नहीं कि 1 लाख उससे लिया है
चलो मैं 4 लाख लौटाता हूँ, तो वो उस व्यक्ति को ना दे करके मेरा रिश्तेदार गरीब है उसको 1 लाख दे दूं, अनाथालय में 1 लाख दे दूं, 1 लाख भंडारे में दे दूं, वो सब नहीं माना जाएगा। जिससे लूटा है उसी को 4 गुना लौटाना है। तभी जक्कई के जीवन में उद्धार को देखा गया। यदि आप रिश्वत के पैसे से छुटकारा चाहते हैं, इसके पाप से बचना चाहते हैं, इसकी विपत्ति से बचना चाहते हैं, अपने वंश को बचाना चाहते हैं, तो आपको 4 गुना फेर देना होगा उसी व्यक्ति को जिससे लिया है। अब उस व्यक्ति को कहाँ से ढूंढ कर लाएं? हमने तो वहां लिया था, हम तो ये क्या है ना, उसके घर के लोग होंगे, कोई तो होगा। अब आपकी देने की इच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। परंतु आप ये बात हमने देखा है, घूस के क्या नुकसान है। घूस लेने का नुकसान, हमारा जो इकट्ठा करते हैं ऐसी सारी संपत्ति जल जाएगी, हम पापी बन जाते हैं, विपत्ति आने लग जाती है हमारे जीवन में। पूरी रीति से परमेश्वर उस व्यक्ति को मिटा देता है और हमें स्वर्ग में जाने के लिए द्वार में प्रवेश नहीं मिलता है। परमेश्वर के क्रोध से जो हमारे और हमारे वंश पर आता है, कैसे बचें? तो इससे बचने के लिए 4 गुना फेर देना, यानी कि जो दाम आपने लिया उसको 4 गुना फेर दीजिए उसको। और दूसरा है, घूस लेने जैसे लालच से मन फिराना है। भाई अब तक जो हो गया सो हो गया, पर अब मैं ये सब काम नहीं करूंगा। मन फेरना है, घूस नहीं लेनी, लालच नहीं करना है। अपने इस पाप की क्षमा परमेश्वर के सामने पाना, यानी कि आपको अब परमेश्वर से पापों की क्षमा की जरूरत है, जिससे कि आप स्वर्ग में प्रवेश कर सको। यदि आप के पाप क्षमा नहीं होते तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर से क्षमा कैसे प्राप्त करते हैं उसको हम एक विशेष वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे आप अपने पापों की क्षमा को पा सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। प्रभु के चरणों पर जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने अपने जीवन में बहुत से गरीब लोगों का, दबे कुचले लोगों का, दरिद्र लोगों का, प्रभु जबरन घूस लेकर, रिश्वत लेकर, अन्याय करके पैसा लिया है। मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूं और इस अपराध से घृणा करता हूं। स्वर्ग के परमेश्वर तेरा भय मानते हुए मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूं और मैं ये जो पैसा मैंने लिया उसको 4 गुना फेर देता हूं आपके कहने के अनुसार। अब मैं लालच नहीं करूंगा, मुझे मेरे इस पाप की क्षमा दीजिए। तो प्रभु आप पर दया करेगा और आपके कार्य के अनुसार आप पर अनुग्रह करेगा। तब आप इस भयानक अपराध और पितरों के दंड आपके बेटे, पोते, परपोतों पर नहीं पड़ने देगा। ये आपको करना है काम। यदि आप ऐसी प्रार्थना करके अपने जीवन को बदल देंगे, फिर ऐसा काम नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में आशीष आएगी। यदि आप ऐसी प्रार्थना करके फिर से वैसे ही काम करने लग जाएंगे, अन्याय करने लग जाएंगे, तो परमेश्वर से आपको कोई बचा नहीं सकता। ये ध्यान रखिए मेरे अजीजों। ये वीडियो हमने आपके बचाव के लिए बनाई है, आपके लिए आशीषित होने के लिए बनाई है, आपके गलतफहमी को दूर करने के लिए बनाई है। आपके वंश पर किसी भी प्रकार का विपत्ति ना आए, आपके लिए नरक के द्वार बंद हो जाएं, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएं। इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ढेर सारा प्यार दें। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।